जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। यानी सीटेट का जो फॉर्म आया 2025 में और जो परीक्षा होनी 2026 में होनी है, उसके संबंधित जो है हम आपके साथ बात करेंगे। जैसे सीटेट होता क्या है, तो सीटेट का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो इस बार आपको फॉर्म आया है वो कब से कब तक भरा जा रहा है, तो यानी कि अंतिम तारीख क्या है। तो इसकी जो अंतिम तारीख होगी दोस्तों, ये जो है 27 नवंबर से भरना शुरू हो गया। कब से? 27 नवंबर से भरना शुरू हो गया है और ये 18 दिसंबर तक फॉर्म जो है भरा जाएगा। और इसकी जो परीक्षा होगी ये जो है 8 फरवरी 8 फरवरी को इसकी परीक्षा निर्धारित की गई है। बदलाव होना संभव हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो अभी जो एग्जाम डेट अभी रखी गई है वो 8 फरवरी के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फीस क्या होती है। तो इसमें फीस जो होती है वो दो तरह की होती है। जैसे आप SC ST या OBC जर्नल में है, तो OBC जर्नल या SC ST के लिए पहले बात करते हैं OBC और जर्नल के लिए। तो जो अगर आप एक पेपर भरते हैं तो उसमें लगेगा 1000 रुपये। अगर दोनों भरते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड तो आपका लगेगा 1200 रुपये। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं आपका SC ST कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए, तो अगर एक फॉर्म भरता है तो उसका लगता है 500 फीस। अगर दोनों पेपर भरता है तो उसकी लगेगी मात्र 600 फीस। तो ये हो गई फीस, ये हो गई आपकी फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, परीक्षा कब होना है। आगे हम अब बात करेंगे पेपर फर्स्ट सेकंड कौन भर सकता है। पेपर फर्स्ट कौन भरेगा या पेपर सेकंड कौन भरेगा, या फिर आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों कौन भर सकता है। तो बात करें पहले पेपर फर्स्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो है, इसको पेपर फर्स्ट भरने के लिए आपके पास DLED या BTC जो पहले होता था उसका नया नाम क्या चल रहा है भाई, DLED, तो उसकी डिग्री होनी चाहिए। या जो बच्चे 2024 बैच के हैं, 2024 बैच के मतलब जो अभी फर्स्ट DLED का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखना होगा कि B.Ed को बाहर रखा जा सकता है। अभी जो फॉर्म में दिखा रहा है B.Ed दिखा रहा है, लेकिन B.Ed जो है फॉर्म B.Ed वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, B.Ed और D.Ed दोनों, तो उसको नहीं भर पाएंगे। इसको कौन भर सकता है? इसमें भी सेम, जो अगर B.Ed सॉरी इसमें जो है सबसे पहले BTC यानी कि DLED वाले, वो दोनों को भर पाएंगे। DLED वाले जो हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड, इसमें कहाँ तक होता है, तो ये जो होता है पेपर फर्स्ट ये होता है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 क्लास तक के लिए, और जो सेकंड होता है ये होता है 6 to 8 क्लास के लिए। ठीक, तो इसमें जो DLED वाले हैं या BTC वाले, ये दोनों पेपर भर सकते हैं। लेकिन B.Ed वाले क्या भरेंगे? B.Ed यानी कि जो आपके B.Ed की डिग्री होती है, या फिर एक D.Ed होता है, तो वो सिर्फ पेपर सेकंड ही भर पाएंगे। ठीक, अब ये हो गया कि कौन पेपर कौन सा भरेगा। अब हम बात करते हैं दोनों का सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में आपके कितने पार्ट होते हैं? ये पूरा पेपर होता है दोस्तों 150 नंबर का, 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका CDP आती है, ठीक, मैथ आती है, और आपका CDP हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गई, और आपका 2 लैंग्वेज आती है ना, 2 लैंग्वेज में आप कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। 3 लैंग्वेज होती हैं, जिसमें से तो आपको 2 लेनी होगी, संस्कृत या आपका इंग्लिश। ठीक, इसमें एक होती है, एक EVS होती है, EVS। तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। 30 नंबर का आपका CDP आनी है, 30 नंबर की आपकी मैथ होगी, 30 नंबर का आपका हिंदी होगी, 30 नंबर की ये दोनों होंगी, मतलब कोई एक लेना होगा। यहाँ पर मतलब आप सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज होगी वो कोई फर्स्ट कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट या कोई भी सेकंड। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों लैंग्वेज आपकी सेम नहीं होंगी, दोनों लैंग्वेज आपकी फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होनी चाहिए। वैसे 30 नंबर का आपका EVS आएगा, इसमें जिसमें से 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है, सभी में 15 का सब्जेक्टिव होगा, और 15 का जो होगा वो आपका टीचिंग मेथड यानी कि पैडागॉजी जिसको बोलते हैं, वो 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर की पैडागॉजी आती है। ये टोटल होगा 150 अंक। ठीक, जिसमें अगर बात करें कि पासिंग मार्क क्या होता है। पासिंग मार्क, अगर आप OBC या जर्नल हैं
तो आपका यहाँ पर मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए। कितने? 90 नंबर होने चाहिए। वहीं अगर आप SC या ST से हैं, SC ST से हैं तो सिर्फ जो है अपने स्टेट के लिए वहाँ पर आपका 82 पासिंग मार्क होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अदर स्टेट के लिए मान्य नहीं होगा। वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में, जैसे दूसरे जगह का आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप जाते हैं तो वहाँ पर 90 नंबर आवश्यक होंगे। लेकिन अगर जैसे आप यूपी के हैं या बिहार के कहीं के एक जगह के हैं और वहीं का फॉर्म भरते हैं तो आपका जो है 82 पर मान्य होगा। लेकिन ये सीटेट मान्य करेगा या नहीं करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट पर भी निर्भर होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब सेंट्रल की नौकरी आती है तो सेंट्रल जैसे KVS की आती है तो उस KVS के लिए आप जो है ये पासिंग मार्क पर्याप्त रहता है सेंट्रल के लिए। ठीक, बात करते हैं सेकंड के लिए। जैसे अभी हमने क्या बात की, ये पेपर फर्स्ट का रहा है, पेपर फर्स्ट का ये रहा है। सेकंड में यहीं पर आपका जो हो जाएगा, सेकंड में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सेम वाइज होता है। ठीक, जैसे आपके CDP 15 की पैडागॉजी और 15 का जो है वो सब्जेक्टिव रहता ही रहता है। ठीक, और इसके बाद आपका जो लैंग्वेज होगी हिंदी, सेम 30 नंबर की 15-15 की आएगी। यहाँ पर संस्कृत या फिर इंग्लिश कोई एक। ठीक, जैसे सेम में था कि फर्स्ट लैंग्वेज इसमें से कोई भी ले सकते हैं तीनों में, सेकंड लैंग्वेज कोई दूसरी आएगी। ठीक, ये भी 30 नंबर की होती है। तो ये 90 नंबर ये हो गए। और अब जो 60 नंबर का होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव का मतलब जैसे आपका जो ग्रेजुएशन रहा है वहाँ पर अगर आपकी BSc रही होगी तो आप क्या करेंगे, मैथ प्लस साइंस। ठीक, तो ये पूरा 60 नंबर का आएगा। वहीं अगर आपका आर्ट रहा है, आर्ट में जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट रहे होंगे तो यहाँ पर आएगी क्या, SST आएगी तो टोटल 60 नंबर की होगी। SST में टोटल आपका 60 नंबर का, जो कि 4 सब्जेक्ट होते हैं SST में, वो चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यहाँ मैथ मतलब पूरी जो मैथ होगी वो आएगी। और जो आपकी साइंस होगी, साइंस में आपका तीनों रहेगा, बायो भी रहेगी आपकी, फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पासिंग मार्क होगा वो भी सेम रहता है, वो OBC के लिए या जर्नल के लिए ये 90 नंबर होने चाहिए मिनिमम। SC या ST के लिए यहाँ पर 82 होता है इसमें भी। ठीक, तो टोटल आपका CDP 30 नंबर की आएगी, 15 पैडागॉजी, 15 सब्जेक्ट। हिंदी का 30 नंबर, पैडागॉजी 15 प्लस 15 सब्जेक्ट। वैसे संस्कृत या इंग्लिश में 15 नंबर की पैडागॉजी, 15 नंबर की सब्जेक्ट, यानी टोटल 30 नंबर। वैसे ही इसमें एक करना होता है। अगर साइंस वाले आप हैं तो आप मैथ और प्लस साइंस सॉल्व करेंगे, या फिर आप SST वाले हैं तो मैथ न सॉल्व करके SST सॉल्व करेंगे। कोई एक सॉल्व करना होगा जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट रहा होगा। इंटर से कोई मतलब नहीं होगा, इंटर आज चाहे PCM रहे हों या आर्ट साइड से रहे हों। अगर आर्ट साइड रहे होंगे तो फिर जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन अपनी जो है सोशल साइंस से ही किया होगा, मतलब SST का सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप जैसे कुछ लोग PCM इंटर से कर लेते हैं लेकिन बाद में वो अपना चेंज कर लेते हैं, वो चले जाते हैं जो है BA या BCom करके कोई भी कोई कुछ भी करते हैं, मतलब आर्ट साइड के सब्जेक्ट से, तो उनका इंटर लेवल काउंट नहीं होता है, ग्रेजुएशन लेवल काउंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सीटेट का उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं। सीटेट का उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं, या फिर सीटेट जो है पास करने के फायदे क्या होते हैं। ठीक, तो सीटेट अगर मान लो आप पास कर लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कितने नंबर पर पासिंग मार्क होता है, 90 नंबर पर पासिंग मार्क पे आपका होता है। ठीक, कितना नंबर का, 90 नंबर का आपका पासिंग मार्क होता है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो जैसे KVS की आएगी वैकेंसी, KVS यानी सेंट्रल लेवल पर जो विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, उसमें आप फॉर्म भर के आप जॉब पा सकते हैं। पहले आप सीटेट पास रखिए अपना, फिर आपका KVS का फॉर्म आएगा, KVS को फॉर्म भरिए, उसको पास करिए, उसके बाद आप उसमें आप नौकरी पा सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल पर आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट अगर सीटेट को वरीयता देती है, जैसे कुछ स्टेट हैं जैसे झारखंड या अदर कुछ कई स्टेट हैं जो सीटेट को अपने स्टेट में मान्य नहीं करते हैं, तो जबरदस्ती नहीं हो सकती कि मतलब बाध्य नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि सीटेट को मानेगी मानेगी। तो जहाँ पर सीटेट वैलिड, जैसे यूपी में वैलिड है, बिहार में वैलिड है, तो वहाँ पर मान लो आपका वहाँ का टेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट से काम आपका चल सकता है, सीटेट का काम चल सकता है। जैसे मान लो किसी स्टेट में कोई बच्चा हो, सीटेट क्वालिफाई किया हो और यूपी में
या फिर मान लो एमपी में या फिर आपका बिहार में, जहाँ पे यहाँ पर सीटेट वैलिड है, तो वहाँ का अगर टीचिंग से रिलेटेड जो है वैकेंसी आती है तो उसमें वो फॉर्म भर सकता है, तो उसका प्रयोग होता है कि आप उसका प्रयोग आप इस तरह से कर पाएंगे। तो बस जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि आपकी जो जानकारी है पूर्ण होती है। अगर कोई भी क्वेरी और बची हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपका उसके संबंधित जो भी आपका जवाब होगा आपके लिए वो हम जरूर आपको देंगे। दोस्तों थोड़ा सा कुछ और बचा था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, जो पेपर आप देंगे उसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो लैंग्वेज आप जो भी फिल करेंगे, जिस लैंग्वेज में आपको जो है देना उचित लगता हो वो लैंग्वेज आप पहले सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप हिंदी में देना चाहते हैं पेपर, या इंग्लिश में देना चाहते हैं, या भी जो आपकी थर्ड लैंग्वेज जो भी हो, तो जिस लैंग्वेज में आप देना होगा वो लैंग्वेज भरिएगा। पेपर कैसा होता है, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो दोस्तों पूरा पेपर अभी चल रहा है, कुछ साल पहले ये ऑनलाइन भी था, उससे पहले भी ऑफलाइन था, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ऑफलाइन ही चल रहा है पेपर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर ऑफलाइन चलता है। और यहाँ पे जानकारी मुझे लगता है पूर्ण होती है। और अब इससे संबंधित जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक। और जो भी थ्योरी आपके लिए होगी, जैसे आपके सीडीपी है या मैथ है या जो भी और सब्जेक्ट हैं, उससे संबंधित जो थ्योरी है उसकी भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जो भी हमारी तरफ से सहायता होगी, पूरी सहायता आपके साथ शेयर की जाएगी, पूरी सहायता आपकी की जाएगी। ऑल द बेस्ट। फॉर्म भरिए, तैयारी के लिए हमारे साथ भी जुड़िए, और जहाँ से आपको अच्छा लग रहा हो वहाँ से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, और हम आपको इसका कंटेंट आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।